हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर 10 क्लासेस एंड दिस इज द एकलव्य बैच। तो बच्चों, एकलव्य बैच में हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। मैं आपको करवा रहा हूं मैथमेटिक्स का चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बच्चा, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। 45 तक के क्वेश्चन मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूं। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, और जिन बच्चों को पॉलिनोमियल का पूरा होल कंसेप्ट समझना है वो बच्चों लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखें, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत डिटेल में पॉलिनोमियल का पूरा कंसेप्ट आपको समझाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। और याद रहे बच्चा, हम अपने हर लेक्चर में वो क्वेश्चन करवाते हैं जो डायरेक्टली फ्रॉम बोर्ड एग्जाम से होते हैं। आप देख सकते हो 2024 का क्वेश्चन है, मतलब इधर उधर के क्वेश्चन की बात न करके सीधा अपन बोर्ड एग्जाम को हिट करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे अपन, और ऐसे क्वेश्चन अपन प्रीवियस लेक्चर में बहुत करवा चुके हैं। आपको डिटेल में देखना है तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। और अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के पेपर में पूछा गया है। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 2, और इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। थोड़ा समझे, ध्यान से समझे बच्चों। सबसे पहले हमें निकालना होता है इसमें अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है? सम ऑफ जीरोस। कितना होता है? माइनस के बी बाई ए, मतलब 1/1, क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट है कितना है? 1, और इसका कोफिशिएंट 1, तो माइनस के 1/1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया अपना? -1 आ गया। कितना आ गया? -1। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अब कितना होगा? c बाई ए। सी कितना है? -2, और a 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? -2। ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की। एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है। क्या बनता है फॉर्मूला इसका? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज -2, -2 डिवाइड बाई -2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई -2। सो ये आ गया -5/2। दिस इज द आंसर। आंसर इज -5/2। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चा, आपको px दिया हुआ है, px आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 10। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा प्लस बीटा एंड 3 बीटा प्लस 1। 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1। तो बच्चों, दो तरीके हैं, या तो अल्फा बीटा खेलो, या फिर आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो और अल्फा और बीटा निकालो, या फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालो। तो हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। मैंने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, तो पहले क्या करना होगा? इसको इक्वल टू 0 रखना होगा। 10 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो गया? 30। 30 के फैक्टर ऐसे करते हैं 13 आ जाए माइनस करने पर। 30 के फैक्टर तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 15 इंटू 2, तो 3x स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0 कर दो। यहां से 3x कॉमन ले लो, तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 5 इज इक्वल टू आ गया 0 के। x माइनस 5 इक्वल टू आ गया 0 के। अब x माइनस 5 यहां से कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2
इक्वल्स टू 0। मतलब एक आ गया मेरे पास x इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस के 2/3। दो वैल्यूज आ गई, मतलब अल्फा आ गया 5 और बच्चा बीटा आ गया माइनस के 2/3। ये अपने पास अल्फा और बीटा दोनों आ गए। मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है बच्चा वो करनी है 3 अल्फा प्लस 1 इंटू 3 बीटा प्लस 1 की। अब वैल्यूज पुट कर दो सिर्फ 3 इंटू 5 प्लस 1, 3 इंटू माइनस 2/3 प्लस 1। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 3 5 जा 15 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, 15 प्लस 1 16 इंटू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो ये आ गया माइनस के 16। दिस द आंसर। कितना आ गया? माइनस के 16। देख लो एक बार, क्लियर है? 2024 के पेपर का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 50, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² प्लस के 37x माइनस के p-2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बोला हुआ है कि एक जो जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो बच्चों मैंने लेट कर लिया कि अल्फा तो अल्फा है, लेकिन जो बीटा होगा वो 1/अल्फा है। बोला है ना कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो एक तो अल्फा है, दूसरा कितना हो गया? 1/अल्फा। तो बच्चों यहां से देखो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा c कितना है? माइनस p-2 डिवाइड बाई a कितना है? 6। अब बच्चों अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस p+2 डिवाइड बाई 6 आ गया। अब अल्फा तो अल्फा है और बीटा कितना है? 1/अल्फा। तो ये से कैंसिल आउट हो गया। माइनस के p प्लस के 2/6। तो यहाँ कितना बचा? 1। 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस p+2 इज इक्वल टू 6। तो p इज इक्वल टू, ऐसा कर लेते हैं, माइनस p इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो माइनस p इज इक्वल टू 4। तो p इज इक्वल टू माइनस के 4। ये आंसर आ गया आपका। देख लो, p इज इक्वल टू माइनस के 4। क्लियर है? 2 बार पूछा गया है, 2023 और 2024 में। ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करना अच्छा क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस के px, x² प्लस के px प्लस के q, ये पॉलिनोमियल है, आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों क्या बोला है कि जो x² प्लस px प्लस q के जो जीरोज हैं, मैंने मान लिया कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा और बीटा है। इसके जो जीरोज होंगे वो ट्वाइस हैं इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं। समझो, दूसरा पॉलिनोमियल क्या है अपने पास? 4x² माइनस के 5x और माइनस के 6। इसके जीरोज अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश और बीटा डैश। अब क्या बोल रहा है? द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जीरोज कौन से हैं? अल्फा बीटा। इसके जीरोज कौन से हैं? अल्फा डैश बीटा डैश। ये क्या है? अल्फा और बीटा, है ना? तो द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जो जीरोज हैं अल्फा बीटा, आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। मतलब अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा डैश और बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा डैश। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो मैं p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू? p की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। देख लो, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, राइट? ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो यहां से बच्चा पहले हम निकालते हैं अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना होगा? माइनस के b/a। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 5/4 आ गया। कितना आ गया? 5/4। अब बच्चों इस पॉलिनोमियल से मैं निकालता हूं अल्फा प्लस बीटा, कितना होगा? p/1। p/1 ये आ गया अपने पास। अब अल्फा कितना है देखो जरा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p आ गया। और अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चा? 2 अल्फा डैश, 2 अल्फा डैश। बीटा कितना है? 2 बीटा डैश इज इक्वल टू p। यहां से 2 कॉमन ले लो, तो अल्फा डैश
प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू आ गया पी। सो 2 इंटू, अब अल्फा डैश और बीटा डैश कितना है 5/4, 5/4 इज इक्वल टू पी। ये कैंसिल आउट कर दूँ 2 टाइम्स, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2, 5/2 आ गया p। देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कितना आ गया 5/2। आगे बढ़े, है ना, कितना आ गया 5/2। देख लो एक बार, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें एक मुझे एक गलती लग रही है। एक गलती क्या दिख रही है बच्चे यहाँ पर, आपने भी ध्यान दिया, ये होता है माइनस के बी बाई ए, मतलब माइनस का पी यहाँ पे आएगा, है ना बच्चा, माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 5/2। देख लो, अब देख लो, बढ़े आगे। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, इफ अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आपको फिर से पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के 30x प्लस के 45k एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। स्टेटमेंट क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो चलिए पहले इससे हम लोग निकालते हैं बच्चा अल्फा प्लस बीटा, माइनस के माइनस 30/k, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 30/k। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 45k बाई के, तो ये के से के कैंसिल आउट आ गया, तो यहां से आ गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 45। ये दो वैल्यूज अपने पास आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, इज इक्वल टू अल्फा बीटा। गॉट इट? तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 30/k और अल्फा इंटू बीटा कितना है 45। ये कितना है 45, देख लीजिए होगा। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/45। 15 से कैंसिल आउट करो, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। सो k इज इक्वल टू 2/3। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए, इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, आपको फिर से दिया हुआ है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax² माइनस के 5x प्लस सी एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10। फिर से सेम स्टेटमेंट, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह। तो पहले यहां से अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो जरा। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस के 5/a, तो मतलब ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/a। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, c/a। ये तो बिल्कुल फॉर्मूले की तरह आ गया। अब जो स्टेटमेंट गिवन है उस पर चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। तो एक बार मैंने क्या किया, पहली बार मैंने क्या किया जरा चेक करना। पहली बार मैंने क्या किया, यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10, इन दोनों को ले लिया साथ में। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/a इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू 5/10 कैंसिल आउट कर दो, 2 टाइम्स हुआ, तो a इज इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू आ गई बच्चा 1/2, a की वैल्यू आ गई 1/2। अब मुझे c निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, इट इज c/a, c/a इज इक्वल टू 10। अब बच्चों a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो c इज इक्वल टू 10 इंटू a, तो c इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट कर दो, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो एक आंसर ये आ गया 1/2 और दूसरा आंसर 5। c की वैल्यू आ गई 5 और a की वैल्यू आ गई 1/2। गॉट इट? कोई समस्या? अगर कोई बच्चे को किसी को क्वेरी है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बच्चा कमेंट जरूर किया करो।
चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको फिर से पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप कहोगे सर पॉलिनोमियल तो है, तो फिर से क्यों बोल रहे हो? भाई है तो है क्वेश्चन में पॉलिनोमियल। आर 2 एंड -3, मतलब एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज 2 और -3 दिए हुए हैं, तो इसके दो जीरोज मान लिए, अल्फा दिया है 2 और बीटा दिया है -3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इस पॉलिनोमियल से सबसे पहले मैंने बनाया अल्फा प्लस बीटा, कितना होगा माइनस के a प्लस 1 डिवाइड बाई 1, होगा कि नहीं होगा? अब अल्फा प्लस बीटा रखो वैल्यू, 2 - 3 इज इक्वल टू -a -1, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 - 3 इज -1, तो -1 माइनस के a और -1, इस -1 को इधर ले आओ, तो -a इज इक्वल टू -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो गए, तो a इज इक्वल टू आ गया 0। कितना आ गया? 0। कितना आ गया? बोलो 0। क्या बोला बच्चा? 0। अब निकालते हैं सी। सी कैसे निकालोगे? अल्फा इंटू बीटा, कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? b बाई 1, b बाई 1, क्वेश्चन में b है, वैसे c बाई होता है, लेकिन c की जगह कितना दिया यहाँ पे? b, तो b बाई 1, b बाई 1। अब अल्फा इंटू बीटा कितना करोगे? 2 इंटू -3 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू आ गया -6। कितना आ गया बच्चा? -6। b कितना आ गया? -6। कोई दिक्कत? अरे बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है, देख लो एक बार। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 59। आप कहोगे सर डायरेक्ट 59 पे कैसे आ गए? अरे बच्चा सिमिलर क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन कैसे हैं? सिमिलर। तो हम चलते हैं 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया है आपको, है ना? 59 क्या बोला है क्वेश्चन ने? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू x² माइनस k प्लस 5 इंटू एक्स और प्लस के 5k प्लस 1, ये आपको दिया है एक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 3। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले निकालो यहां से अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा? माइनस के प्लस 5, ऐसे लिख देता हूं मैं, देखो k प्लस 5 डिवाइड बाई 1, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया वो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया k प्लस 5। अब निकाला मैंने अल्फा इंटू बीटा, कितना होगा? 5k प्लस 1 बाई 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5k प्लस 1, ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना? k प्लस 5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1 बाई 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3k प्लस 15 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। गॉट इट? 3k को उधर ले जाओ, तो 5k माइनस 3k इज इक्वल टू 15 माइनस 1, 2k इज इक्वल टू 15 माइनस 1 14, तो k इज इक्वल टू 14 बाई 2, कैंसिल आउट करो, तो k इज इक्वल टू आ गया बच्चा 7। k इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। k इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? 7। देख लो एक बार, सो k इज इक्वल टू 7, दिस इज द आंसर। आप कहोगे सर क्या लिख दिया, थोड़ा सही लिख देते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट बढ़े आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, आपको प्रैक्टिस करना है बार बार, अच्छा क्वेश्चन है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है ना? क्वेश्चन नंबर 60, थोड़ा क्वेश्चन को समझे पहले। What should be subtract from the polynomial x² minus k 15x plus 30 so that 15 is the zero of the resulting polynomial। हमें बोला है कि बच्चा इस पॉलिनोमियल में से हम क्या माइनस करें, जिसकी वजह से जो पॉलिनोमियल आए, माइनस करने के बाद जो पॉलिनोमियल आए उसका 15 एक जीरो हो।
उसका 15 कैसा हो, एक 0। तो 0 का मतलब क्या बच्चों, 0 का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करे मतलब उस इक्वेशन को 0 बना दे। क्या बना दे, 0। तो बच्चा बोला है कि इसमें से हम क्या माइनस करें, तो मैंने बोला इसमें से हम k माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं, k। और k माइनस करने के बाद में जो पॉलिनोमियल बनेगा उसमें x की वैल्यू 15 पुट कर देंगे और इक्वल टू 0 लगा देंगे और वहां से सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, k की वैल्यू। देखो देखो देखो, क्वेश्चन ने बोला क्या माइनस करें, हमने मान लिया कि k माइनस करते हैं। कितना करते हैं, k माइनस करते हैं। तो जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आएगा अपने पास, जो अपने पास क्या आएगा, रिजल्टिंग पॉलिनोमियल कितना आएगा, वो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के 30 माइनस के k माइनस करने के बाद ये आ गया अपने पास रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। अब 15 इसका एक 0 है, तो इसका एक 0 क्या है, 15। तो इसका मतलब अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 16x प्लस के 30 माइनस के k इक्वल टू कर दिया मैंने 0 के बच्चा, और यहाँ पर 15 को पुट कर दिया। तो 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 30 माइनस के इज इक्वल टू आ गया 0। गॉट इट। अब इसको सॉल्व किया तो 15 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा, है ना, कितना होगा 225, 225 माइनस 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 240 प्लस 30 और माइनस के इज इक्वल टू 0। गॉट इट। अब 225 और माइनस के 240 कितना बचेगा, माइनस के 15 प्लस के 30 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो यहां कितना बचा, माइनस के 15 प्लस 30, तो ये बचा प्लस के 15। तो 15 माइनस के इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू आ गया 15। सो k इज इक्वल टू 15 इज द आंसर। अब ये देख लो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2020 के पेपर 2024 के पेपर में पूछा गया है। तो k कितना आ गया, 15। नेक्स्ट, और बच्चों ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पॉलिनोमियल खत्म। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन पॉलिनोमियल आपको करवा दिया है, ये पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन है बच्चा। कैसा है, लास्ट क्वेश्चन। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है, कहीं कोई डाउट आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बच्चा हमने क्वेश्चन नंबर 61 मतलब 61 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है सिमिलर टाइप के। इसका मतलब हमने हर टाइप का क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लिया है। इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं बच्चा। ये भी क्वेश्चन 60 की तरह सिमिलर है। व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या ऐड करें, तो फिर से वही ऐड कर लो, k शुड बी एडेड, k शुड बी एडेड। क्या ऐड करना है, k। तो k ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आएगा, जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 4 प्लस k, ये आ गया। अब इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो क्या है, 3। तो अब x की जगह पर 3 पुट कर दो और उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लगा दो। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 प्लस के k इक्वल टू 0 लगा दिया। अब 3 पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 3 प्लस के 4 प्लस के k इक्वल टू 0 आ गया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस k इक्वल टू आ गया 0। तो 9 माइनस 15 बच्चा कितना हो जाएगा, माइनस के 6 प्लस के 4 प्लस के k इक्वल टू 0। अब माइनस 6 और प्लस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस k इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 2। सो यहां पर k की वैल्यू क्या आ गई, 2। सो दिस इज योर आंसर। देख लीजिए एक बार, नोट करो, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइज अब इसके साथ ही हमारा पॉलिनोमियल खत्म होता है। पॉलिनोमियल पूरा फिनिश हुआ। मैंने आपको हर क्वेश्चन पॉलिनोमियल का विद कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। गाइज लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ में, न्यू कंटेंट के साथ में, न्यू चैप्टर के साथ में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।